जब आपका तन मन धन यह तीनों आपका सुंदर है तो सभी दिन आपके हृदय में सत्संग है, और नहीं तो ये नाच वाला खेला मत कीजिए। रात में जो है कि 14 कोस के राजा बन जाइए या सुबह में दूसरे से बीड़ी खैनी मांग के खाइए, ऐसा मत होना चाहिए। कवि ने कहा कि नित्य दिन सत्संग कीजिए। अभी क्या हमने साखी में बताया आपको, कीजिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिलेंगे दूजे नर्तन पाए। क्यों कहा? ये हमारी और आपकी वाणी नहीं है, परमहंस जी महाराज और सदगुरु कबीर की वाणी है। यह जो कह के गए हैं इनका अनुकूल हम लोग चलते कहाँ हैं? चलिए, तो हम लोग आए हैं बेटी की विदाई में। मुखिया जी की बेटी की विदाई है 28 तारीख, तो शादी होगी 29 को उनका विदाई होगी ना। हो 28 को तो एवें करेगा बराती, विदा तो 29 को न कीजिएगा। चलिए, तो हमरे कहने का मतलब बेटी समाज की होती है। कभी भी माताएं बहन को किसी की बेटी के प्रति गलत भावना नहीं करनी चाहिए, गलत सजेशन नहीं देनी चाहिए, गलत विचार आचार नहीं देनी चाहिए। अगर आज हम किसी का बेटा को दारू पिला करके बावला बना दिए हैं तो कल हमारे बेटे के पीछे में कोई लग जाएगा, उन्हें भी दारू पिलाना शुरू कर देगा। आज हम किसी को बिगाड़ रहे हैं तो कल हमें भी बिगाड़ने वाला जन्म ले लेगा। आज हम किसी के प्रति खोट कर रहे हैं तो किसी का कोई दूसरा आदमी हमरे प्रति खोट करेंगे। आज दूसरे के घर के आगे हम गड्ढा खोद रहे हैं तो कल हमारे घर के आगे भी कोई न कोई गड्ढा खोदने वाला होगा। इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। इस समय बहुत अनमोल है, ये साधारण समय नहीं है आपका, खास करके मनुष्यों के लिए। हम लोगों को बोलना नहीं आता है साहब जी, हम लोग तो केवल गवैया हैं, गा देते हैं कुछ आप लोगों को समक्ष, इतना ही ठोकरते, हम लोगों को बोलने नहीं आता है। फिर भी मुख दिया है तो बोलना चाहिए, कुछ न कुछ कहना चाहिए समाज के प्रति। आप लोग भी दीक्षा लिए हैं, चाहे महर्षि महेश से लीजिए, चाहे कबीर से लीजिए, चाहे नानक बुद्ध से लीजिए, लेकिन बोली तो आप लोगों को भी है, आपको भी बोलना चाहिए। नहीं तो सुगा वाला और बोगला वाला हाल होगा। बोगला डेली राम राम करते थे, और सुगा जो है मांस मछली खा के आते थे और चुपचाप सो जाते थे। अंतिम जब समय हुआ तो सुगा कभी बोगला को नहीं कहा कि आप भी गुरु महाराज का नाम लीजिए, आप भी सत्संग कीजिए, आप भी ध्यान कीजिए, केवल अपना काम किया उसने। अंतिम में नतीजा क्या हुआ कि बोगला को हो गया स्वर्ग और सुगा को हो गया नरक। अब नरक में जाकर के सुगा विचार करते हैं, भाई हमने जीवन भर सत्संग किया, जीवन भर ध्यान साधना किया, जीवन भर भक्ति किया, तो हमको जो है नरक मिल गया। आई बोगला कभी नहीं किया कुछ तो इनको स्वर्ग में दे दिया, जाकर के भगवान से लड़ गया, विष्णु भगवान से। इतना बड़ा गलती काहे करते हैं यार? तो वह कहने लगे हम गलती नहीं करते हैं, ये मुख जो है यह सद्ज्ञान देने के लिए दिया गया है और सुंदर भोजन खाने के लिए। और यह मुख से लोग गाली दे देते हैं, यह मुख से लोग शराब दे देते हैं, यह मुख से लोग निंदा करते हैं, यह मुख से लोग शिकायत करते हैं। तो बताइए यह मुख आपका है कि थ्रेसर है, भूसा फेंकने वाला? क्या बहुत है लोगों को देखिएगा, दिन भर में कभी भी धोखा से कभी एक बार बोल देता है बढ़िया बात में तो खाली खखड़ी भूसा निकाल रहा है। यहाँ सत्संग है, आज हमारा भाई साहब ने करीब 2.5 घंटा समय अभी लिया है।
वह क्या बोला, सद्ज्ञान की बात बोली, सभी को अच्छा लगा। 2.5 घंटा प्रवचन किया, अन्य स्तुति विनती से लेकर के। और इसी जगह अगर कोई आधा घंटा जो है खाली गंदा गाली देना शुरू कर दे, आधा घंटा 2.5 घंटा के बाद छोड़ दिए, 10 मिनट खाली गाली देना शुरू कर दीजिए, आपको मजबूरन लोगों को पुलिस को मंगाना पड़ेगा और हाथ में हथकड़ी लगा करके अंदर जाके बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का कान गलत सुनने के लिए नहीं बना है, इंसान का आंख गलत देखने के लिए नहीं बना है, इंसान का मुख गलत बोलने के लिए नहीं बना है, इंसान का जो है यह शरीर गलत कर्म करने के लिए नहीं बना है। जो व्यक्ति गलत करोगे, गलत बोलोगे, गलत सुनोगे और गलत कहोगे तो वह व्यक्ति या हाथ को जो है हथकड़ी बांधने के लिए, जमराज की हथकड़ी लगाने के लिए हाथ तैयार रखेंगे, आप कभी भी उनके पंजे में जाकर के बंद हो जाएंगे। तो चलिए, तो अनसुईया माँ की कथा रामचरितमानस से आपने सुने। और उसी अनसुईया माता की बगल में एक गरीब व्यक्ति रहते थे और वह दोनों पति पत्नी में कभी मेल नहीं था। क्या नहीं था? मेल नहीं था। पति पीता था दारू, अब पत्नी मारती थी झाड़ू। वह पी के आता था दारू, अब पत्नी लगा देती थी 4-5 झाड़ू, यानी कि डेली का काम था उनका। अब वह परेशान है, जिस दिन वह दारू पी के आते थे तो लगभग 10 झाड़ू उनको लगाइए देता था उनकी पत्नी। अब एक दिन किसी काम से चले गई माता अनसुईया के आंगन में जाकर के माता अनसुईया धान कूट रही थी। तब धान जो कूट रही थी तो वह बैठ करके जो है कि देखने लगे, थोड़ा टहल भी करने लगी माता की कुटिया में जाकर के। उधर से अत्रि मुनि आई। अत्रि मुनि आने के बाद कहते हैं देवी, जब देवी कहा तो उनका समाट जो है ऐसे हो गया ऊपर कि वह समाट को वहीं छोड़ दिया। वहीं पर छोड़ करके चले गए, पति को बिठाए, चरण पखारे, प्रणाम बंदगी किया और उनका जो है सेवा करने लगी। तब कहते हैं अब तुम जाओ अपना काम करो। अब यह जो है झाड़ू मारने वाली स्त्री, अब वह समाट को देखता, भाई न जमीन में अटका है न आसमान में अटका है, ये बीच पंतर में कैसे अटक गया ये। अब यह अनसुईया माँ से कहने लगी, माँ ऐसी चमत्कार क्यों हुई, इनका कारण क्या है? तो कहता ये पति भक्ति का कारण है, ये गुरु भक्ति का कारण है, या जो है माता पिता का सेवा का कारण है। अगर हम इतना भक्ति किए हैं तो कोई भी चीज को गगन मंडल में अटका सकते हैं। यह भक्ति का प्रभाव है, पति भक्ति, गुरु भक्ति और माता पिता भक्ति। अब यह कहने लगे, क्या माँ ऐसी चमत्कार हमसे नहीं होगी? कहता क्यों नहीं, तुम भी पति भक्ति करो और तुम्हारा भी इस तरह का चमत्कार होगा। तो वह कहने लगी कि अच्छा मैं प्रयास करता हूँ। अब वह पूछ लिया कि माता जी कैसे करना होगा? तो कहता आज से तुम अपना पति का सेवा करना। क्या करना? आज से तुम अपना पति का सेवा करना। अब बेचारी चले गई। अब सेवा की भावना से वह अपने पति को जो रोज डेली झाड़ू मारा करते थे, वह क्या किया, वह जो है जाकर के उनका चरण दबाने लगी। कौन? वही देवी पियक्कर की पत्नी। बस चरण दबाने लगी तो अब मने मन सोचने लगे कि भगवान आज किधर आप दर्शन दिए हमको, जो पत्नी आज हमारी सेवा कर रही। अब वह सेवा करने लगे तो डेली सेवा होने लगी, डेली प्रणाम पाती होने लगे। लगभग 2-3 महीना हो गया। तब जाके अनसुईया माँ को कहती कि माँ अब 3 महीना मैंने सेवा किया तन मन से, अब तो हमारा कार्य पूरी होगी। कहता क्यों नहीं? तो वह जाकर के घर में कहता अपना पति से चल के जाके गंगा स्नान कीजिए और हम धान कूट रहे हैं। क्या कूट रहे हैं? धान। और स्नान करके आइएगा तो दरवाजे पर से कहिएगा देवी जी, जैसे देवी जी बोलिएगा हम जो है अपना समाट छोड़ करके हम दौड़े हुए चले जाएंगे। बस हो बाबू, वह चले गए। अब वहां जब गए तो
गंगा सागर में बहुत संत थे, बहुत लोग आए थे, मेला लगा हुआ था। ये मानव जाकर के मेला में अटक गए, मेला देखने में रह गए। इस सुबह के गया हुआ दिन डुबा दिया। इनकी पत्नी धान कुटते कुटते बेचारी का जो है पूरा शरीर जो है कि थक गया। अब गुस्सा से जो ये कहने लगी, मैं तो पहले इनको 10 झाड़ू मारती थी, अब इनको जो है ना लगभग 50 झाड़ू जब तक नहीं पूरेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए बदल गया, सत्ता बदल गया, पलटू राम पलट गया। बस वह जैसे शाम में उनका पति देव आया, मजबूत खर्रा वाला झाड़ू ले लिया, काम करची वाला, वो क्या कहता है, पतला करची वाला झाड़ू। अब बस उनको जो है केवाड़ी दरवाजा लगा के मारना शुरू किया। अब बेचारा कितनों कह रहे हैं कि हमको नहीं मारिए नहीं मारिए, एक भी नहीं सुना। जब तक 50 झाड़ू पीठ पर नहीं लगा तब तक छोड़ा नहीं। कहता है जी तुम आज 2-3 महीना से सेवा कर रही हो, आज हमको फिर झाड़ू से मारते, क्या कारण है? कहता झाड़ू तुम खाने वाला काम किए हो, तुम गया गंगा स्नान कर ले, तो इतना लेट काहे कर दिया? तो कहता है लेट नहीं करेंगे, वहाँ साधु संत का भीड़ था, लोगों को देखने के लिए, मेला देखने के लिए तो भी लेट होगा ही। तो कहता मैंने तो आपको कहा था तुरंत आइए। तो कहता ऐसा बात तो तुमने नहीं कहा। बस अब जाकर के अनुसुईया माँ को कहने लगी, माँ ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया, मैंने पति को आज भी झाड़ू से मार दिया। कहता जो तूने 3 महीना कमाई किया था वह तुम्हारा जो है यहीं पर समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया, तुम्हारा भक्ति खत्म। कहता क्या माँ अब इनका सुधार कैसे होगा? तो कहता अब तुमको 6 महीना अब तुमको ये भक्ति करना पड़ेगा। अब 3 महीना में तुम्हारा काम नहीं होगा। बढ़ा दिया डेट, अब बढ़ा दिया। बेचारी का मन में लालसा लगी है, फिर छल कपट भी है, फिर अंतर में जो है खोट भी है। हाँ बस यह क्या किया, फिर सेवा करना ऊपर झुपर। कहे कबीर, हाँ हमारा कबीर मत के लोग सब बाबाजी से कहते हैं कि लबर लबर दाया छबर छबर बन गई, नहीं लबर लबर बन गई हबर हबर दाया। कहे कबीर ऊपरे ऊपरे गया। बस ये 6 महीना ऐसे करते करते, भक्ति भजन करते करते, सेवा सत्कार करते करते उनका 6 महीना पूरा लिया किस तरह। अब कहता है जी अब जाइए गंगा स्नान, ये माघी पूर्णिमा है, आज जाइएगा तो जल्दी लौट के आइएगा। ये बेचारा का खर्रा का डर, बोढ़नी का डर, ये जो है इनका घरे पर नजर, वो गंगा स्नान क्या जाएगा, गया दौड़ते हुए गया। अब बस एक डुबकी मात्र लगाया, कमंडल में पानी लिया। कहता ओ फल्लू बाबा रुका रुका, ना ना नहीं रुकवा नहीं रुकवा, घर जाना चाहिए। ककरो बात नहीं मान लगे, वहां से दौड़ ले अले। वह जो बेचारी के 10 गो धानो नहीं खुज ले हरिया उखड़ी में। बस कहे देवी जी, बस देवी जी कल के ता समाट के फेंकी दिल, समाट ऊपर क्या छोड़ दिल। समाट जो छोड़ लगे कि समाट ये ले एकदम निशाना बने ले, आ नाके पर से मोगड़ गिर पड़ ले। बेचारी की सब नाक कट के जमीन पर। विचार कर नाक कट ले, अब कथी जेते पति के सेवा करे ले, ई छिरपिटावे एक नाम लहू लहान भाग ले। अब वो खड़ा भेल से कमंडल लेके कहिया देवी जी देवी जी देवी जी, तो बेहोश फटफट दांती लगे देवी जी के। बस वह कर लगे कि दौड़ के ले, वह बेचारा ओकरा उठेल के की भेले केना भेले। कल के माता जी कहने रहे नाक समाट फेंकबो ने तो सब समाट तो ऊपरे रह जेता। संभव छे? आशुतोष जी महाराज 10 साल पहले वो समाधि लेके, ओकर एकटा शिष्या छै कि 28 तारीख के लाल लेके, वो बेचारा तो जगबे कर लिया। अब एकरा जगावे खातिर दोसर समाधि लेके छै। संभव ये युग में समाधि के, इस युग में कौन वैसा पुरुष छे महर्षि में ही बन सके छे? आजकल के लोग वो तो साहेबे जी रहे जे, वो की कहे छे बड़का बड़का गुफा बना के साधना करके वो जे छे अपना प्राप्त करलके या विश्व में नाम करलके। लेकिन और तोरा हमरा सग होय वाला छे नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो